मेहनत सफलता की वो जादुई चाबी है। मेहनत सफलता की वो जादुई चाबी है जिससे संसार के सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं, जिससे संसार के सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते जाओगे तो आपके सफलता के सारे दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्ड में। बहुत बहुत स्वागत है एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ एक राष्ट्रपति की जो आर्टिकल की जो सीरीज है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और उसी के कुछ आर्टिकल रह गए थे जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो को मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, उसमें बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किए थे। तो जिसमें से एक लड़का अनुज सिंह है, और उसने मध्य प्रदेश का लड़का है, उसने एक कमेंट किया है कि सर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी उसमें कौन से सदस्य वो लेंगे, मतलब कौन से लोग मतदान करेंगे। तो उसमें जो है नामित सदस्य मतदान करेंगे। जो संसद के जो नामित सदस्य रहते थे, कौन से सदस्य? नामित सदस्य, वो लोग महाभियोग की प्रक्रिया में अपना मत देंगे। लेकिन विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे, वो लोग उस महाभियोग की प्रक्रिया में उनको मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब निर्वाचित किए जाते थे राष्ट्रपति, तब उनका मत था, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में उनका ये मत नहीं पड़ता है। ये चीज पहली बात। दूसरी बात है, उस बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था, शिवम पांडे ने, कि ये बताइए सर कि राष्ट्रपति जो है अभी तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है कि नहीं लगा है। तो राष्ट्रपति पर अभी तक तो भारत में कोई भी महाभियोग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन था उसमें कि सर ये बताइए लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो राज्यसभा में कुल सीटें होती हैं 545, जो 543 होती हैं वो निर्वाचित होती हैं, और 02 जो होती है, दो सीटें होती है वो एंग्लो इंडिया की होती है। जो टोटल सीटें कितनी हो जाती हैं? 545। लेकिन जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो 250 होती हैं कुल, जिसमें से 238 सीटें निर्वाचित होती हैं और 12 सीटें क्या होती हैं? नामित होती हैं। 238 सीटों में 5 सीटें पीओके के पास है, ठीक है। तो 233 सीट अपने पास है। तो ये चीज मैंने आपको बताया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब मैं आगे देखता हूं, कुछ आर्टिकल रह गए थे राष्ट्रपति से जुड़े, अनुच्छेद। तो देखते हैं अनुच्छेद 71 में क्या है। अनुच्छेद 71 में क्या है? ये भाग 5 ही चल रहा है अभी, ठीक है। अनुच्छेद 71 में क्या है? तो अगर कोई भी विवाद, मतलब निर्वाचन, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका उल्लेख कहां पे किया गया है? तो 17(1). तो अगर राष्ट्रपति से जुड़े जो निर्वाचन प्रक्रिया है, चुनाव पद्धति में अगर कोई विवाद हो जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन आप तभी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जब आप निर्वाचक मंडल का या तो आप सदस्य हो, ठीक है, या तो आप उस राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हो। और कोई वहां पर नहीं जा सकता है, ना हम जा सकते हैं ना आप जा सकते हैं। अगर या तो हम राष्ट्रपति के जो सदस्य हैं, जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो हों तो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, या तो मैंने बताया था जो मतदान जो लोग दिए हैं वहां पे, अगर मैंने मतदान वहां पे दिया है तभी हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वरना हम नहीं जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 71 में जो क्या है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो विवाद है वो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा एक मामला है डॉक्टर खरे बनाम भारत सरकार का मामला है। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और डॉक्टर खरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि सर जो है जज साहब, मतलब राष्ट्रपति में जो निर्वाचन, जो चुनाव आयोग हुआ उसमें बहुत ही धांधली हो रही है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने कहा, हु आर यू, तुम कौन? ना तो आप उस निर्वाचक मंडल का सदस्य हैं, ना ही आप प्रत्याशी हैं, तो आप क्यों यहाँ? तो उनकी जो जो याचिका है वो खारिज कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो आप तभी जा सकते हो, या तो आप मेंबर हो, या तो आप प्रत्याशी हो, या तो आप उस निर्वाचक मंडल का सदस्य हो। अनुच्छेद 72 क्या है? तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान करने का अधिकार।
राष्ट्रपति क्षमादान करने का अधिकार है। राष्ट्रपति पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्षमादान गलत तरीके से किया गया है, किसी गलत व्यक्ति के लिए क्षमादान किया गया है, तो न्यायालय उसे निरस्त कर देगा। देखिए ये क्षमादान जो है, ये क्षमादान करने का जो अधिकार है, इसका पूरा मैं विधिवत आपको जब अभी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ाऊंगा, न्यायिक शक्तियां पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको इसका उल्लेख करूंगा। ये जो पार्ट है क्षमादान करने का अधिकार, ये न्यायिक शक्तियों का पार्ट है। न्यायिक शक्तियां जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपका डिस्कस करेंगे। तो एक मोटा मोटा आप आंकड़ा देख लीजिए, अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान करने का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 74 में क्या है, तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति सलाह व सहायता, ठीक है। और अनुच्छेद 76 में क्या है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, महान्यायवादी की नियुक्त करेंगे, ठीक है, जिसे आप एजीआई बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो महान्यायवादी की पद की नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 78 क्या है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं या उनकी मंत्रिपरिषद से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 111 में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित व निषेधाधिकार का प्रयोग, ठीक है, राष्ट्रपति से निलंबित व निषेधाधिकार का प्रयोग का उल्लेख कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 111 में किया गया है। और अंडर आर्टिकल 123 130 में क्या है, अध्यादेश जारी करने का आदेश है, अध्यादेश जारी करने का निर्णय। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, ऐसे नहीं जारी करेंगे, ठीक है। और ये भी एक पार्ट है विधायी शक्तियां का। जब विधायी शक्तियां पढ़ाएंगे तो उसमें जो है ये अध्यादेश जारी करेंगे, अध्यादेश पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 1 to 23 अनुच्छेद 123। लेकिन यहां पर आप मेन देख लीजिए, अनुच्छेद 130 में क्या है, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 148 में क्या है, CAGI, भारत के महालेखक परीक्षक नियंत्रक, ठीक है। और अनुच्छेद 280 क्या है, तो राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और फिर जो लास्ट है अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक, वो कौन से हैं, तो आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। इसका मैं एक अलग आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, ठीक है, अनुच्छेद 356, 352, 360 में कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो कौन कौन से आपातकालीन शक्तियां हैं, कब लागू हुई, इसका पूरा विधिवत डिस्कस एक अलग से इसका वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 352 टू 360, ठीक है। तो 352 से लेकर 360 तक एक अन्य वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा आपातकालीन शक्तियां। अब यहां तक आपने जितने भी राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद थे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 280 में। क्षमादान करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति क्षमादान करने का अधिकार है तो अनुच्छेद 72 के तहत। फिर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 76 में। अच्छा, जैसे क्षमादान करने का अधिकार है, जैसे ये चीज बताया गया अनुच्छेद 52 में, इस क्षमादान करने का अधिकार उस व्यक्ति को, जैसे राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव आता है कि क्षमादान करना है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको गृह मंत्रालय भेजते हैं। और गृह मंत्रालय के पास जब ये पहुंचता है तो गृह मंत्रालय क्या करते हैं, न्याय मंत्रालय व उससे संबंधित राज्य मंत्रालय के पास भेजते हैं। जब वहां से दोनों मंत्रालयों से उसका एक दृष्टिकोण तैयार किया जाता है, एक दृष्टिकोण पहचाना जाता है कि क्या क्या मैटर है, इसको कैसे क्या हैंडल करना है। तो वहां से दृष्टिकोण प्राप्त होकर जब गृह मंत्रालय आता है तो गृह मंत्रालय क्या करते हैं, गृह मंत्री जी, तो उसको एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री जो कैबिनेट बैठक होती है उसके सामने रखते हैं। जब वहां से वो चीज निकल के सामने आती है उसे कार्यालय राष्ट्रपति भवन भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति भवन भेजकर
उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे फिर गृह मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। तो इसका एक लंबा प्रोसेस है। जब मैं आपको न्यायिक शक्तियां पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको साथ समाधान करने का अधिकार डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आपने देखी। देखिए 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। इंडो पाक इंडिया चाइना के बीच अशांति क्षेत्र के आधार पर भी हमारे भारत देश में इमरजेंसी लग चुकी है। तो ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 71 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो विवाद होता है वो अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 क्या है, समाधान करने का अधिकार है। अनुच्छेद 74 सलाह व सहायता है। और अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 78 जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति से निलंबित व निषेधाधिकार का अधिकार। और अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। अनुच्छेद 148 का CIGI, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%। वित्त आयोग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और पॉलिटी से भी रिलेटेड है और कुछ पार्ट हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है। तो ये काफी चीजें रिलेटिव है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां तक आपने राष्ट्रपति से जितने भी जुड़े भी अनुच्छेद थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इससे जुड़े भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कौन से कब राष्ट्रपति बने, सर्वाधिक कार्यकाल, ठीक है, ऐसे कौन से प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल में मृत्यु है, ऐसे तमाम क्वेश्चन मैं आपके साथ अन्य वीडियो में लाऊंगा। उन सारे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप जरूर देखना क्योंकि वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन जो है मैंने बहुत से एनालाइज करके उस क्वेश्चन फॉर्मेट को तैयार किया है जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अन्य वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक के लिए जहां पर भी आप हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के स्वास्थ्य खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।